जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी की टॉपिक वाइज जो ये हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के संपूर्ण नदीय तंत्र के एमसीक्यू की। दोस्तों, यहाँ से कोई भी एमसीक्यू आपका या कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, महाभारत में किस नदी को त्रिपयका कहा गया है। दोस्तों, जो महाभारत में त्रिपयका के नाम से जाना गया है वो जाना गया है अलकनंदा नदी को। किसको? अलकनंदा नदी को। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, जो जोशीमठ है वो आपके स्थित है कहाँ पे? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, फटाफट रिवीजन एमसीक्यू होंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य के में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में जो सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है वो अलकनंदा नदी है। कौन सी? अलकनंदा नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चमोली में सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से उद्गम होने वाली नदी है। दोस्तों, कौन सी नदी है जो सतोपंथ शिखर के अलकापुरी हिमनद से निकलती है? तो दोस्तों, वो नदी है आपकी कौन सी? अलकनंदा नदी। यानी अगर पूछा जाए कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है तो सतोपंथ शिखर के सतोपंथ शिखर के अलकापुरी हिमनद से निकलती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी का दूसरा नाम विष्णुघाट है। दोस्तों, विष्णुघाट के नाम से अन्य किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों, वो जाना जाता है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अलकनंदा को जाना जाता है विष्णुगंगा के नाम से विष्णुप्रयाग तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है। तो दोस्तों, जो अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम मिलती है वो लक्ष्मण गंगा मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केशव प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों, जो केशव प्रयाग है वो स्थित है आपके अलकनंदा और सरस्वती नदी यानी ए और बी दोनों के संगम पर। दोस्तों, जो माणा में स्थित केशव प्रयाग है वो किस किस के बोला मैंने? अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली जनपद में हैं। दोस्तों, जो राज्य में पंच प्रयाग हैं उनमें से जो 3 प्रयाग हैं वो 3 प्रयाग क्या हैं? आपके चमोली जनपद में हैं। और दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन से 3 प्रयाग चमोली जनपद में स्थित हैं, अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कामेत, यहाँ पे कामेटी हो गए हैं। कामेत चोटी के रत्नाकोना नामक स्थान में देवताल से निकलने वाली नदी है। दोस्तों, जो कामेत चोटी के रत्नाकोना नामक स्थान के देवताल से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों, वो नदी है आपकी सरस्वती नदी। ठीक है। अगर पूछा जाए सरस्वती नदी कहाँ से निकलते हैं तो कामेत चोटी के रत्नाकोना नामक स्थान के देवताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रयागों में से चमोली जनपद में स्थित प्रयाग हैं। दोस्तों, इनमें से जो चमोली जनपद में स्थित प्रयाग हैं वो कौन से प्रयाग हैं? तो दोस्तों, याद रखना, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। क्या है दोस्तों? ये उपयुक्त सभी जो प्रयाग हैं, तीन प्रयाग जो चमोली में हैं वो हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। अगला क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम त्रिशूल पर्वत के नंद घुंघटी नामक स्थान से होता है। दोस्तों, त्रिशूल पर्वत के नंद घुंघटी से निकलने वाली नदी है नंदाकिनी नदी। कौन है? नंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किन जनपदों में स्थित है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड के पामीर के नाम से किसे जाना जाता है तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है। और ये किस जनपद में स्थित है? तो पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा उपयुक्त सभी में क्या है? स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदियां दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं। दोस्तों, जो दूधातोली श्रृंखला से निकलने वाली नदियां हैं पश्चिमी एवं पूर्वी नहर, पश्चिमी रामगंगा, वुनो, आटाघाट, यानी उपयुक्त सभी जो ये नदियां हैं दोस्तों, इन नदियों को याद रखना। पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी नदी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है। ठीक है। तो ये सभी नदियां क्या हैं? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन, बिरमा, गागश व बिन्नो किसकी सहायक नदी हैं। तो दोस्तों, जो बिरमा, गागश और बिन्नो हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये सहायक नदी हैं आपकी पश्चिमी रामगंगा की। किसकी? पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन,
चूनाधार प्रपात व रामपुर जलप्रपात स्थित है। दोस्तों जो चूनाधार प्रपात और रामपुर जलप्रपात स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो पौड़ी में स्थित है। कहाँ पे? पौड़ी में। अगला क्वेश्चन, पुराणों में कौमुदी नाम से मिलता है। दोस्तों पुराणों में कौमुदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो याद रखना, जो पुराणों में अगर पूछ रहा है कि कौमुदी के नाम से जाना जाता है तो खो नदी को जाना जाता है। ठीक है, और खो नदी आपके मुख्य रूप से कहाँ बहती है? आप कमेंट कीजिए। दोस्तों जितना कमेंट करोगे, जितनी चीज़ें पूछी जा रही है, तो आपकी तैयारी को आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है। इसे तुरंत वहीं पे कमेंट कर दिया करो। अगला क्वेश्चन, कण्वाश्रम में बहने वाली मालिनी नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों कण्वाश्रम के में कौन सी नदी बहती है अगर पूछा जाए तो मालिनी नदी बहती है। और जो ये मालिनी नदी है दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, देहरादून जनपद में बहने वाली आसन नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों जो देहरादून में बहने वाली कौन है? आसन नदी है, वो सहायक है, यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की। अगला क्वेश्चन, डाक पत्थर देहरादून में आसन बैराज किसके संगम पर बना है? दोस्तों अगर पूछा जाए कि आसन बैराज कहाँ है तो डाक पत्थर देहरादून में स्थित है। और किस नदियों के संगम पे बना है? तो दोस्तों पूर्वी यमुना नहर और आसन नदी, यानी ए और बी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, के संगम पर बना है। अगला क्वेश्चन, डाक पत्थर में आसन बैराज पर बनी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है तो आसन बैराज पर बनी हुई झील है। यह बैराज कब बना? तो दोस्तों जो आसन बैराज था वो कब बना था? तो 1967 में बना था। कब? 1967 में। अगला क्वेश्चन, देहरादून जनपद में स्थित सहस्त्रधारा पर्यटक स्थान में गंधक युक्त जल मिलता है। दोस्तों गंधक युक्त जल कहाँ मिलता है? तो सहस्त्रधारा के जो झरना है जो निम्न नदी के तट पर, यानी जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? पूछने का मतलब यह है तो दोस्तों वो वाल्दी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, देहरादून में टोंस नदी के तट पर स्थित कुमा बुरेला क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों जो टोंस नदी के तट पर स्थित, अगर पूछा जाए कुमा बुरेला क्षेत्र किस नदी के तट पर स्थित है तो टोंस नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों सीसा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सीसा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिसुआ व वाल्दी नदी किस नदी की सहायक नदी हैं? दोस्तों जो सिसुआ और वाल्दी नदी हैं वो सहायक नदी हैं आपकी सौंग नदी की। किसकी? सौंग नदी की सहायक नदी है सिसुआ व वाल्दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यमुना व अमलावा नदी के तट पर कालसी किस जनपद में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यमुना व अमलावा नदी के तट पर स्थित जो कालसी है, ठीक है, यमुना और टोंस भी बोला जाता है, के जनपद किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों देहरादून जनपद में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून जनपद में। अगला क्वेश्चन, भिलंगना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो दोस्तों जो भिलंगना नदी का उद्गम होता है वो खतलिंग ग्लेशियर से होता है। ऑप्शन बी। दोस्तों पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा, इसलिए आराम से देखते रहो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भिलंगना की सहायक नदियां हैं। दोस्तों जो भिलंगना की सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? दूध गंगा, बाल गंगा, धर्म गंगा, यानी उपयुक्त सभी क्या हैं दोस्तों? भिलंगना की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जलकूर नदी के तट पर बसा शहर है। दोस्तों जो जलकूर नदी के तट पर बसा शहर है वो कौन सा है? तो प्रतापनगर है। कौन सा है? प्रतापनगर। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि प्रतापनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है तो दोस्तों फिर आंसर निकल के आएगा जलकूर नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। अगला क्वेश्चन, आराकोट कहाँ है? उत्तरकाशी में। टोंस नदी की सहायक नदी है। दोस्तों जो आराकोट में टोंस, यहाँ पे आराकोट में जो टोंस नदी की सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? तो दोस्तों पावर नदी है। यानी टोंस की जो सहायक नदी है वो पावर किसकी सहायक नदी है? तो टोंस की सहायक नदी है। और कहाँ पे है? आराकोट उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन, बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांटा हिमनद से उद्गमित होने वाली नदी है। दोस्तों यमुनोत्री कांटा हिमनद से, बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांटा से कौन सी नदी निकलती है? तो ऑब्वियसली सबको पता होगा कि यमुना नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, पुराणों में किस नदी को सूर्यपुत्री यम की बहन कृष्ण की पटरानी बताया गया है? दोस्तों पुराणों में वो कौन सी नदी है जिसे सूर्य की पुत्री यम की बहन कृष्ण की पटरानी बताया गया है? तो दोस्तों वो नदी है आपकी यमुना नदी। कौन है? यमुना नदी है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कालिंदी किस नदी का नाम है? तो दोस्तों जो कालिंदी नाम है वो यमुना नदी का नाम है। किसका नाम है? यमुना नदी का नाम ही क्या रखा गया है? क्या है? कालिंदी। अगला क्वेश्चन, हनुमान गंगा, बनाड़ घाट, कमल घाट, खतनू घाट किसकी सहायक नदी है? दोस्तों याद रखना कौन किसकी सहायक नदी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो दोस्तों जो हनुमान गंगा, बनाड़ घाट, कमल घाट, खतनू घाट जो ये सहायक नदियाँ हैं, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। किसकी? यमुना की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे जो यमुना की सहायक नदी है, निम्न में से यमुना की जो क्या है सहायक नदी है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है टोंस नदी। कौन है? टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान में यमुना नदी राज्य से बाहर जाती है? दोस्तों यमुना नदी जो राज्य से बाहर जाती है वो डालीपुर देहरादून से जाती है। कहाँ से? इसने डालीपुर लिखा है, डालीपुर देहरादून से जाती है। अगला क्वेश्चन, पुरोला घाटी उत्तरकाशी को किस नदी का वरदान कहा जाता है? दोस्तों अगर पूछा जाए कि पुरोला घाटी कहाँ स्थित है तो दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। और जो पुरोला घाटी है उसको किस नदी का वरदान कहा जाता है? तो दोस्तों वो कमल नदी का वरदान कहा जाता है पुरोला घाटी को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों जो उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई है 136 किलोमीटर है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यमुना की सहायक नदियां हैं। दोस्तों यहाँ पे जो यमुना की सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? तो याद रखना जो मुगरा व गडोली घाट है ये भी यमुना की सहायक नदियां हैं। बरनी और भद्री घाट है ये भी यमुना की सहायक नदी है। कमल घाट और आसन नदी ये भी यमुना की सहायक नदी है। यानी उपयुक्त सभी क्या हैं दोस्तों? यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। ठीक है, तो दोस्तों ये बोल रहा है कि सही युग्म का भागीरथी और केदार गंगा संगम स्थल गंगोत्री। बिल्कुल सही। अगर पूछा जाए गंगोत्री किसके संगम पर स्थित है तो भागीरथी और केदार गंगा के। भागीरथी और जलंधरी हर्षिल में स्थित है। बिल्कुल सही है कि जो दोस्तों क्या है भागीरथी और जलंधरी नदी है वो हर्षिल में स्थित है। भागीरथी और जाट गंगा लंका नामक स्थान पर मिलती है, ये भी क्या है? सही है। तो उपयुक्त सभी युग्म दोस्तों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी एवं आकाश गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों जो भागीरथी एवं आकाश गंगा का संगम होता है वो गौमुख से होता है। कहाँ से? गौमुख से होता है। अगला क्वेश्चन, मुखुआ के निकट उत्तरकाशी में किन दो नदियों का संगम होता है? दोस्तों मुखुआ के निकट उत्तरकाशी में दो नदियों का संगम होता है, वो भागीरथी और हत्यारिणी नदी है। कौन है? मुखुआ के निकट उत्तरकाशी में किन दो नदियों का संगम होता है? तो भागीरथी और हत्यारिणी नदी का संगम होता है या मिलन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है वो टोंस नदी घाटी है। कौन है? टोंस नदी घाटी है। अगला क्वेश्चन, रूपीन एवं शूपिन नदी से मिलकर बनी नदी कौन सी है? दोस्तों जो रूपीन और शूपिन से मिलकर बनी हुई नदी है उत्तराखंड की वो है टोंस नदी। यानी टोंस नदी रूपीन और शूपिन दो जलधाराओं से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। दोस्तों जो उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर बनाती है वो नदी है आपकी टोंस नदी। कौन है? टोंस नदी। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? दोस्तों गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से होता है किसका? भागीरथी नदी का। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई है। दोस्तों जो गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई है वो है 205 किलोमीटर। ऑप्शन सी। क्या है? 205 किलोमीटर है और तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों जो देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई है वो 96 होना था, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों जो भागीरथी की सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो याद रखें जाट गंगा और सिया गंगा दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों? भागीरथी की सहायक नदियां हैं। तो यानी ए और बी क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान के बाद भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सबको पता है देवप्रयाग से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, देश में गंगा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो दोस्तों भारत में जो गंगा नदी की लंबाई है 25-25 याद रखना, 2525 किलोमीटर है, तो याद रखना, इसलिए 25-25 याद रखना गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी में सर्वप्रथम गंगोत्री के समीप कौन सी नदी बहती है? दोस्तों जो भागीरथी नदी में सर्वप्रथम गंगोत्री के समीप नदी बहती है वो है रुद्रगंगा। कौन है? रुद्रगंगा। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री के समीप भैरव घाटी में भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? दोस्तों भैरव घाटी कहाँ है? गंगोत्री के समीप है। और यहाँ पर भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो दोस्तों वो जाट गंगा मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? जाट गंगा मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस स्थल में अस्सी गंगा भागीरथी नदी में मिलती है? जो अस्सी गंगा और भागीरथी नदी का मिलन है दोस्तों वो किस स्थान पर होता है? तो वो होता है आपके गंगोरी नामक स्थान पर, यानी गंगोरी नामक स्थान पर अस्सी गंगा और भागीरथी का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रबदनी घाट एवं वरुणा नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों जो चंद्रबदनी बोलो या चंद्रबनी के नाम से चंद्रबनी घाट एवं वरुणा नदी जो सहायक नदी हैं दोस्तों वो हैं आपकी भागीरथी नदी की। किसकी? भागीरथी नदी की। अगला क्वेश्चन, दिए गए युग्मों में सही युग्म को चुनें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, भागीरथी एवं आकाश गंगा का संगम। अगर पूछा जाए कि भागीरथी और आकाश गंगा का संगम कहाँ होता है तो याद रखना गोमुख में होता है। भागीरथी और जलधारी नदी का संगम हर्षिल में होता है। ठीक है। भागीरथी और जाह्नवी गंगा का लंका नामक स्थान पे, तो उपयुक्त सभी दोस्तों क्या हैं इसमें? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पे कौन सा बांध बना है? तो दोस्तों भागीरथी एवं भिलंगना के जो संगम पे बना है वो टिहरी बांध बना है। कौन सा? टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन, भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू के रूप में किस स्थान पर? दोस्तों जो सास बहू नदी का मिलन होता है वो देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग में मंदराचल श्रेणी से किस नदी का उद्गम स्रोत है? दोस्तों जो मंदराचल श्रेणी से उद्गमित होती है तो दोस्तों वो होती इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन, काली मठ के समीप मंदाकिनी नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो दोस्तों काली मठ के समीप मधुगंगा मिलती है, यानी मधुगंगा और जो मंदाकिनी है इन दोनों का मिलन काली मठ के नज़दीक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में मंदाकिनी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों जो मंदाकिनी की सहायक नदी है वो कौन कौन सी हैं? तो लस्तर घाट, मधुगंगा, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को सुरसरी की धारा कहा है? दोस्तों अगर पूछा जाए किस नदी को सुरसरी की धारा कहा गया है तो वो ये बात है कि तुलसीदास ने कहा है। ठीक है। और किसको कहा है? तो मंदाकिनी नदी को कहा है। किसमें कहा है? रामचरितमानस में कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में मंदाकिनी नदी का जल स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? तो दोस्तों जो मंदाकिनी नदी का जल स्रोत है वो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, जहाँ पे केदारनाथ आपदा का मुख्य कारण बनी थी जो। अगला क्वेश्चन, लाखू उड्यार कहाँ है? अल्मोड़ा के समीप। कौन सी नदी बहती है? दोस्तों लाखू उड्यार कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और वहाँ पे कौन सी नदी बहती है? तो वो आपकी सुयाल नदी बहती है। कौन सी? सुयाल नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पनार नदी किन जिलों का सीमांकन करती है? दोस्तों जो पनार नदी है, पनार घाट है, वो सीमांकन करती है अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, यानी उपयुक्त सभी का सीमा का निर्माण करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिमघाट व गाडगिल घाट किस नदी की सहायक नदी हैं? दोस्तों जो सिमघाट बोलो या सिमल घाट बोलो, जो सिमल घाट वो गाडगिल घाट है वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये सहायक नदियां हैं पनार नदी की। किसकी? पनार नदी की। अगला क्वेश्चन, जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के समीप काला पानी नामक स्थान से उद्गमित होने वाली नदी है। दोस्तों जैक्सर पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के लिपुलेख के समीप काला पानी से नदी निकलती है, उस नदी का नाम है काली नदी। क्या है? काली नदी उसका नाम है। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा कहा गया है? दोस्तों जो स्कंद पुराण में श्यामा कहा गया है दोस्तों वो कहा गया है काली नदी को।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी काली नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है? काली नदी है। और अगर इसकी लंबाई पूछ रहा है तो 252 किलोमीटर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों जो पूर्वी धौली गंगा है वो काली नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। अगला क्वेश्चन, काली और गौरी नदी का संगम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों काली और गौरी का जो मिलन होता है वो जौलजीबी में होता है। पूछा जा सकता है कि जौलजीबी नामक स्थान पर किसका मिलन होता है? तो काली और गौरी का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, खेला नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है? दोस्तों जो खेला नामक स्थान पे मिलन होता है वो होता है काली और पूर्वी धौली गंगा का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गौरी गंगा का उद्गम किस हिमनद से होता है? दोस्तों जो गौरी गंगा का उद्गम होता है वो होता है आपके कहाँ से? मिलम हिमनद से। कहाँ से? मिलम हिमनद से। अगला क्वेश्चन, पौराणिक रूप से किस नदी का जन्म पवित्र नहीं माना जाता? नदी का जल होना था। किस नदी का जल पवित्र नहीं माना जाता है? तो दोस्तों वो नदी है आपकी काली नदी, जिसका जल पवित्र नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की वह अंतिम नदी जो काली नदी की सहायक है? दोस्तों उत्तराखंड की वो अंतिम नदी कौन सी है जो काली नदी की सहायक है? तो दोस्तों वो नदी है आपकी लुधिया नदी, ठीक है, या लघिया नदी। लघिया कर देना इसको, ठीक है। उत्तराखंड की अंतिम नदी जो काली नदी की अंतिम सहायक नदी कौन है? तो लघिया नदी है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल है। दोस्तों जो पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो वो है आपका नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर। नामिक और पोंटिंग जो हिमनद है वो पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, सरयू एवं पनार नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों जो सरयू और पनार के संगम पे स्थित है वो कौन सी जगह है? तो काकरी घाट है। अगर पूछा जाए काकरी घाट में किन नदियों का मिलन होता है? तो सरयू का और पनार का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, कौशानी के समीप धार पानीधार से किस नदी का उद्गम होता है? दोस्तों जो धार पानीधार पहाड़ी, ठीक है, कहाँ पे धार? अच्छा एक बार जो यहाँ तक देख रहा है वो मुझे ये बताना धार पानीधार पहाड़ी कहाँ स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों कौशानी के समीप जो धार पानीधार से नदी का उद्गम होता है वो नदी है आपकी कोशी नदी। कौन सी? कोशी नदी। अगला क्वेश्चन, कोशी नदी के तट पर स्थित स्थल है। दोस्तों कोशी नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है? तो कैंची धाम भी कोशी नदी के तट पर है, गिरजा देवी मंदिर भी कोशी नदी के हैं, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में किस घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों कुमाऊं की किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोशी नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पुराणों में किस नदी को कौशिकी कहा गया है? तो दोस्तों जो पुराणों में कौशिकी के नाम से पुकारा गया है वो कोशी नदी को पुकारा गया है। किसको? कोशी नदी को। अगला क्वेश्चन, काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी है। तो दोस्तों जो काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी है वो है सरयू नदी। कौन सी नदी है? सरयू नदी काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। दोस्तों जो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो कौन मानी जाती है? तो सरयू नदी मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काली एवं सरयू नदी के संगम, यानी जो दोस्तों जो काली और सरयू का मिलन है वो कहाँ पर होता है? तो वो पंचेश्वर में होता है। कहाँ पर? पंचेश्वर में होता है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि पंचेश्वर में किन नदियों का मिलन होता है? तो काली और सरयू का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, सही युग्म का चयन करें। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, मैकतोली और सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। इसको आप याद रख सकते हो शुपी मैक्सू से। सुखराम, पिंडारी, मैकतोली, कफनी और शुपी मैक्सू, ठीक है, और मैकतोली। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कौशानी किन दो नदियों के संगम पे स्थित है? दोस्तों जो कौशानी है वो स्थित है किन नदियों के संगम पे? तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कौशानी अभी मैंने आपको आगे बताया। अगला क्वेश्चन,
नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलने वाली नदी है। दोस्तों जो नैनीताल के पहाड़ पानी से कौन सी नदी निकलती है, तो वो गोला नदी निकलती है। अगर पूछा जाए कि गोला नदी कहाँ से निकलती है, तो नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, रामगंगा किस नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा भी क्वेश्चन गलत हो गए दोस्तों, ये रामनगर होना था। यहाँ पर रामनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों जो रामनगर है वो रामनगर आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है। किसके? कोसी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, काशीपुर का तुमरिया डैम किस नदी पर बना है, तो दोस्तों काशीपुर का जो तुमरिया डैम है, अगर पूछा जाए कि जो तुमरिया डैम है वो कहाँ स्थित है, तो काशीपुर में स्थित है। और किस नदी पर बना है, तो दोस्तों फिक्रा नदी या फीका नदी पर बना हुआ है। ठीक है, फिक्रा बोलो या फीका नदी के बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से धूमा नदी के तट पर बसा नगर है। दोस्तों यहाँ पे जो धूमा नदी के तट पर बसा नगर है वो कौन सा है, तो दोस्तों बाजपुर है। कौन सा है? बाजपुर। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो दोस्तों जो यमुना नदी का उद्गम होता है वो यमुनोत्री कांठा से होता है। कहाँ से? यमुनोत्री कांठा से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों यमुना की जो सहायक नदी है बरनी घाट, पूजा घाट, टोंस और आसन, यानी उपयुक्त जो सभी नदी हैं वो यमुना की सहायक नदी हैं। ये मुख्य रूप से ये 4 नदियाँ क्या हैं? ये बरनी घाट, पूजार घाट, टोंस और आसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों जो यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो टोंस नदी है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदियां निम्न में से हैं, तो दोस्तों जो गंगा की सहायक नदियां हैं भागीरथी, अलकनंदा, न्यार, सोंग, चंद्रभागा, बाणगंगा, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। याद रखना, अगर गंगा की सहायक नदी उत्तराखंड में पूछे तो मुख्य रूप से देख लो, भागीरथी, अलकनंदा, न्यार, सोंग, चंद्रभागा, बाणगंगा। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों जो भागीरथी की सहायक नदी हैं रुद्रगंगा, जाट गंगा, मिलन गंगा, सिया गंगा, केदार गंगा। मुख्य रूप से ये 5 गंगा, रुद्र, जाट, मिलन, सिया गंगा, केदार, ये उपयुक्त सभी क्या हैं दोस्तों? भागीरथी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो सरस्वती, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, उपयुक्त सभी दोस्तों क्या हैं? अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन, असंगत कथन का चयन करें। पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। बिल्कुल सही बात है कि जो पश्चिमी धौली गंगा है वो अलकनंदा की सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। मंदाकिनी नदी काली नदी की सहायक नदी है, ये गलत होगा। ऑप्शन सी, क्योंकि मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में हो गई, काली गंगा कुमाऊं की हो गई, तो इन दोनों का मिलन नहीं है, सहायक हो ही नहीं सकती है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे के सारे नदी तंत्र से सारे क्वेश्चनों को कवर किया।